दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको पहाड़ों की रानी मसूरी की सैर कराऊंगा। साथ ही साथ मसूरी टूर गाइड की संपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप भी मसूरी घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में बात करेंगे आप मसूरी तक कैसे पहुंचेंगे, यहाँ आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए, मसूरी घूमने का सही तरीका क्या है, मसूरी में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, यहाँ खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को पूरा कर लेंगे। तो मसूरी टूर गाइड की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ घूमिए मसूरी की खूबसूरत, शानदार और दिल को खुश कर देने वाली वीडियो में। दोस्तों, मसूरी बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है। पूरे साल लाखों टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। मसूरी में आपको टेम्पल्स, गार्डन्स, वाटरफॉल, एडवेंचर एक्टिविटीज़ और प्यारे प्यारे सीनरिक व्यूज़ और खुशनुमा मौसम के साथ साथ सब कुछ मिलेगा, तभी मसूरी टूरिस्ट की पहली पसंद रहता है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप मसूरी तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा देहरादून। देहरादून तक आपको हर प्रमुख स्टेशन से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। देहरादून से मसूरी की दूरी 33 किलोमीटर की रहती है। रेलवे स्टेशन से बाहर आके आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाएगी, जिसमें आपसे 1200 से 1500 रुपये चार्ज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, आप पूरे टूर के लिए भी गाड़ी बुक कर सकते हैं। इसमें आपसे 4000 से 5000 रुपये का चार्ज करते हैं। सभी प्लेसेस पर घूमने और 1 नाइट स्टे के बाद में आपको यह वापस यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। होटल और पार्किंग का चार्ज आपको खुद ही देना पड़ता है। वहीं आप मसूरी घूमने के लिए रेंटल बाइक या स्कूटी लेकर भी जा सकते हैं। स्टेशन से मात्र 100 मीटर की दूरी पर मेन मार्केट है। यहीं पर आपको बहुत से रेंटल बाइक की शॉप्स मिल जाएगी। वीडियो में आप इनके नाम और नंबर भी देख सकते हैं। बाइक्स की रेंट की बात कर लें तो 800 से 1000 में आपको बाइक मिल जाती है। वहीं स्कूटी आपको 600 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगी और पेट्रोल आपको इसमें खुद डलवाना रहता है। 200 रुपये के पेट्रोल में आप मसूरी में आराम से सभी प्लेसेस घूम सकते हैं। और स्कूटी या बाइक रेंट पर लेने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी होता है। और दोस्तों, अगर आप बस के माध्यम से मसूरी तक जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन से सिर्फ मात्र 50 मीटर की दूरी पर पर्वतीय डिपो बस स्टैंड बना हुआ है। यहाँ से आपको हर 15 से 20 मिनट में मसूरी तक जाने के लिए बस मिल जाती है। बस में आपसे 60 से 70 रुपये चार्ज करते हैं। बस वाले मसूरी में आपको लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड या पिक्चर हॉल बस स्टैंड के पास उतारते हैं। दोस्तों, आप पहले ही पूछ लीजिएगा। मेरे हिसाब से लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, अभी हमने बात कर ली कि आप बाय रोड मसूरी तक कैसे आ सकते हैं। वहीं अगर आपकी प्लानिंग बाय फ्लाइट आने की है तो आप देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट तक आने के बाद यहाँ से बस या टैक्सी के माध्यम से मसूरी तक पहुँच सकते हैं। वहीं बहुत से लोग अपनी खुद की कार से इस टूर को कवर करते हैं। अगर आप अपनी कार से आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सी जगह पर कार पार्किंग फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। जैसे ही आप मसूरी में एंट्री करते हैं, यहीं पर मल्टी लेयर पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। वहीं लाइब्रेरी चौक बस स्टैंड के पास में भी आपको पार्किंग स्टैंड मिल जाता है। या आप लाइब्रेरी चौक से 100 से 150 मीटर आगे बढ़ते हैं तो कैंपटी वाटरफॉल रोड पर मल्टी लेयर पार्किंग बनी हुई है। आप आराम से यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। साथ ही मसूरी में मैक्सिमम होटल्स में आपको कार पार्किंग फैसिलिटी भी मिल जाती है। दोस्तों, देहरादून से मसूरी तक का रास्ता बहुत ही प्यारा है। पहाड़ों के चारों ओर घूमने और बहुत ही खूबसूरत और शानदार सफ़र को पूरा करने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं पहाड़ों की रानी मसूरी में। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप मॉल रोड पर होटल ले सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छे होटल बने हुए हैं। यह जब आप लाइब्रेरी चौक से कैंपटी वाटरफॉल रोड पर 50 मीटर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको होटल विष्णु, होटल देव परिमल, होटल द्वापर और भी बहुत अच्छे होटल यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप रुक सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगा आप होटल द्वापर में रुक सकते हैं। इस होटल के सामने आपको मल्टी लेयर पार्किंग भी बनी हुई है। साथ ही साथ इस होटल में भी आपको पार्किंग फैसिलिटी मिल जाती है। दोस्तों, मसूरी में होटल्स के रेट थोड़े से हाई रहते हैं। यहाँ पर होटल्स की रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 1500 से होटल स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं आप 5000, 10,000 या 15,000 तक के बजट में भी बहुत ही अच्छा रूम ले सकते हैं। दोस्तों, जब आप देहरादून से मसूरी आते हैं तो रास्ते में ही आपको 4 प्लेसेस पड़ते हैं जहाँ पर आपको घूमने
जरूर जाना चाहिए। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि 2 प्लेस आते समय कवर करें और 2 प्लेस जाते समय आप कवर कर सकते हैं। मसूरी आते टाइम रास्ते में ही आपको बहुत प्यारा श्री प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है। यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और भव्य शैली में बना हुआ है। यहाँ पर आप महादेव जी के अलौकिक दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा और दिव्य स्थान है, आप यहाँ पर रुककर जरूर दर्शन करें। तो मंदिर से 12 किलोमीटर आगे चलने के बाद हमारा दूसरा प्लेस पड़ता है भट्टा फॉल। भट्टा फॉल पर मैक्सिमम टूरिस्ट घूमने जरूर आते हैं। यहाँ से मसूरी के नज़ारे बेहद ही शानदार और खूबसूरत लगते हैं। भट्टा फॉल तक जाने के लिए आपको मेन रोड से नीचे जाना रहता है। यहाँ से आप रोप वे से भी जा सकते हैं। अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो बाइक या स्कूटी से आप नीचे तक जा सकते हैं। रोप वे का टिकट आपको राउंड ट्रिप मिलता है 150 से 200 रुपये का। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही प्यारा नेचुरल वाटरफॉल है। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप एंजॉय बहुत अच्छे से करेंगे। वहीं पानी के बीचों बीच रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं जहाँ पर आप बैठकर खाना पीना खा सकते हैं। साथ ही साथ एडवेंचर पार्क भी बना हुआ है जहाँ पर आप बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, स्विमिंग का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट जरूर कराइए। तो अब हम लोग चलेंगे मसूरी और जो हम लोगों के 2 प्लेसेस बचे हुए हैं वो हम वापसी के टाइम पर कवर करेंगे। अब हम लोग चलेंगे मसूरी की बहुत ही फेमस प्लेस केम्प्टी वाटरफॉल में एंजॉय करने के लिए, जो मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आप शेयरिंग टैक्सी या बस से भी जा सकते हैं। वहीं आप अगर अपनी कार, स्कूटी या टैक्सी से आ रहे हैं तो केम्प्टी वाटरफॉल एंट्री पॉइंट से पहले ही आपको बहुत से पार्किंग स्टैंड मिल जाएंगे जहां पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सामने ही आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा। बहुत ही छोटा सा एंट्री पॉइंट है। यहीं से हम लोगों को नीचे की ओर चलना है। दोनों साइड मार्केट बनी हुई है। कुछ सीढ़ियाँ नीचे आने के बाद सामने रोपवे पॉइंट बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ से अगर आप रोपवे से जाना चाहते हैं तो 200 रुपये पर पर्सन का चार्ज देकर आप नीचे तक जा सकते हैं। वहीं अगर आप 200 सीढ़ियाँ जाकर चढ़ाई कर सकते हैं तो आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो रोपवे का प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग आ गए हैं नीचे केम्प्टी वाटरफॉल में। यहाँ पर आप बहुत ही प्यारा सा वाटरफॉल देख सकते हैं जिसके नज़ारे आपका दिल खुश कर देंगे। यहाँ पर आप खुद को फ़ोटोशूट करने से रोक नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप इस प्यारे से वाटरफॉल में नहाने का मज़ा जरूर लीजिए। अगर आपके पास नहाने वाले कॉस्ट्यूम है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वाटरफॉल के पास से ही नहाने के रेंट पर कॉस्ट्यूम ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। दोस्तों, केम्प्टी वाटरफॉल के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, तो ये प्लेस आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपको बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप जिप लाइन का मजा ले सकते हैं, जॉइंट स्विंग में एंजॉय कर सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं और भी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद अब हम लोग फिर से मसूरी साइड वापस आ जाएंगे। मसूरी से कुछ ही किलोमीटर पहले कंपनी गार्डन के लिए रास्ता जाता है, तो अब हम लोग चलेंगे कंपनी गार्डन में एंजॉय करने के लिए। दोस्तों, कंपनी गार्डन जाते टाइम रास्ते में बहुत ही फेमस IAS ट्रेनिंग सेंटर भी बना हुआ है जो लवासना के नाम से फेमस है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया में सिलेक्टेड IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है। तो चलिए, अब हम लोग पहुँच चुके हैं कंपनी गार्डन। दोस्तों, यहाँ पर 50 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। पार्क के अंदर जैसे ही आप आते हैं सामने ही फुवारा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। पार्क के अंदर बहुत सी प्यारी प्यारे फूल और बहुत सी प्रजातियों के पेड़ और पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। पार्क के अंदर ही आप लोग बोटिंग का मजा ले सकते हैं और यहाँ पर खाने पीने के लिए भी रेस्टोरेंट बने हुए हैं। साथ ही यहाँ पर वैक्स म्यूजियम भी बना हुआ है। अगर आप वैक्स स्टैचू देखना चाहते हैं तो आप वैक्स म्यूजियम में भी जा सकते हैं। यहाँ पर 1 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद अब हम लोग वापस अपने होटल में जाएंगे। कुछ देर होटल में आराम करेंगे और अब हम लोग शाम को चलेंगे मसूरी की खूबसूरत माल रोड पर घूमने के लिए। दोस्तों, मसूरी की माल रोड लाइब्रेरी चौक और पिक्चर प्लेस बस स्टैंड को जोड़ती है, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। शाम को लाइट्स में इन माल रोड की खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। पूरे ही माल रोड पर जगह जगह बैठने और खड़े होने के लिए व्यू पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर बैठकर आप माल रोड की खूबसूरती को बहुत ही प्यार से निहार सकते हैं। रात में यहाँ से देहरादून वैली के नज़ारे देखने भी बनते हैं। आप माल रोड पर मसूरी की बहुत ही फेमस कुल्हड़ कॉफ़ी और मोमोज को ज़रूर ट्राई करिएगा। इसका टेस्ट आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। दोस्तों, आप अगर इस माल रोड को पैदल नहीं कवर कर सकते तो आप यहाँ पर चलने वाले रिक्शों पर भी बैठकर माल रोड को आराम से कवर कर लीजिए।
तो यहाँ पर घूमने के बाद अब हम लोग अपने होटल में आकर रात में आराम करेंगे और फिर अगली सुबह हम लोग चलेंगे मसूरी के अगले फेमस प्लेस गन हिल पर। गन हिल का रास्ता माल रोड से होकर ही जाता है। गन हिल मसूरी की सबसे ऊपर चोटी पर बना बहुत ही बड़ा ओपन स्पेस है। यहाँ तक जाने के लिए आप रोपवे का सहारा ले सकते हैं। रोपवे में आपसे 200 रुपये राउंड ट्रिप का चार्ज लिया जाता है। वहीं अगर आप पैदल चढ़ाई करके जाना चाहते हैं तो 500 से 600 मीटर की चढ़ाई कर आप ऊपर तक पहुंच सकते हैं। गन हिल अपने सीनिक व्यू पॉइंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको बर्फ़ से ढके हिमालयन रेंज बहुत ही अच्छे तरीके से दिख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर गेम्स भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से मसूरी के नज़ारे देखने बनते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव और हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। यहाँ पर आप दर्शन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर माता रानी का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप जाकर माता रानी के दर्शन करिए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। तो दोस्तों, 1 से 2 घंटे एंजॉय करने के बाद अब हम लोग फिर से नीचे आ जाएंगे। इन प्लेसेस के अलावा आप जॉर्ज एवरेस्ट पर घूमने जा सकते हैं। यह भी प्लेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर राइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लाल तिब्बा पर घूमने जा सकते हैं। यह मसूरी की बहुत ही फेमस सीनिक व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप बहुत ही प्यारे प्यारे सीनिक व्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ से सनसेट के नज़ारे भी देखने बनते हैं। शाम को यहाँ से सनसेट के नज़ारे देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आती है। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस में घूमने के बाद अगर आप मसूरी में एक नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग अब हम लोग देहरादून के लिए वापसी करेंगे। दोस्तों, जब आप मसूरी से देहरादून के लिए वापसी करते हैं तो मसूरी से 6 किलोमीटर की दूरी पर ही मसूरी लेक स्थित है। अब हम लोग यहाँ पर घूमने चलेंगे। यहाँ से नीचे की ओर आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है। अभी इस प्लेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाया जा रहा है। आने वाले टाइम पर यह प्लेस और भी ज़्यादा खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों, छोटी सी आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सी शॉप्स हैं जहाँ पर आप अपना खाना पीना कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्लेस अपने एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप यहाँ पर जिपलाइन का मज़ा ले सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जायंट स्विंग में मस्ती भी कर सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ है जो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का मज़ा भी ले सकते हैं। मेरी समझ में मसूरी में सिर्फ ये एक ही प्लेस है जहाँ पर आपको पैराग्लाइडिंग करने को मिलती है। तो आप यहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं और पैराग्लाइडिंग कर बहुत प्यारा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद अब हम लोग देहरादून की तरफ चलेंगे। और देहरादून जाते समय रास्ते में देहरादून जू भी पड़ता है। यहाँ पर भी आप लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपका 100 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। दोस्तों, इस जू में आप बहुत ही प्यारी प्यारी चिड़ियाओं को देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही प्यारा एक्वेरियम भी बना हुआ है जहाँ पर आप बहुत सी प्यारी प्यारी मछलियों को देख सकते हैं, जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर रेप्टाइल हट भी है जहाँ पर आपको बहुत सी अलग अलग वैरायटी के सांप देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको घूमकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर भी आप लोग जरूर आइए। चलिए, अब हम लोग ये जान लेते हैं मसूरी आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। आप यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एंजॉय करने आ सकते हैं। इस टाइम यहाँ पर आपको स्नोफॉल देखने को मिल जाएगी। वहीं अगर आप गर्मियों की छुट्टी में आना चाहते हैं तो आप मई और जून में भी यहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को कवर कर लेंगे। दोस्तों, मैं मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 2 या 3 लोग तो यहाँ पर एंजॉय करने आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 या 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाता है। अगर आप मसूरी टाइम से आ जाते हैं तो पहले ही दिन कुछ प्लेसेस कवर करने के बाद आप रात में स्टे करिए। फिर अगले दिन आप और भी सभी प्लेसेस को कवर करने के बाद में देहरादून के लिए वापसी कर सकते हैं। तो आप अगर 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान बनाते हैं, साथ ही साथ आप बस या स्कूटी से मसूरी को कवर करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 4000 से 4500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टूर को कवर कर लेंगे। वहीं आप अगर मसूरी को और भी अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं तो आप 3 डेज़ और 2 नाइट का प्लान बना सकते हैं। अगर आप इतने दिनों के लिए प्लान बनाते हैं तो आप मान के चलिए 5000 से 6000 पर पर्सन का बजट आएगा और आप बहुत अच्छे तरीके से भी मसूरी को कवर कर लेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको मसूरी टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही और अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप लोग कमेंट क्वेश्चन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ तक वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। शेयर करना उन लोगों के साथ जो मसूरी आना चाहते हैं या जो मसूरी आने का प्लान कर रहे हैं। और अगर अभी तक हम लोगों के साथ अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल BTR अर्शी को। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपकी यात्रा सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।